नमस्ते दीदियों। आपका स्वागत है एआई सखी सशक्तिकरण पहल सीखने की इस यात्रा में। यह कार्यक्रम सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और सीएसबीसी द्वारा आपके लिए लाया गया है, ताकि मोबाइल सिर्फ फोन नहीं, अब आपका मदद का साथी बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि एआई का उपयोग हम अपने मनोरंजन और अपने काम के लिए कैसे कर सकते हैं। हमने ये भी समझा कि एआई के साथ अपनी आवाज से तस्वीर खींच के, तस्वीर बनाकर और चैट के जरिए बातचीत कैसे की जा सकती है। इन वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया कि एआई एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल आप अपने लगभग हर काम में कर सकते हैं, चाहे वो काम को तेज करना हो, आसान करना हो या ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हो। आज हम ऐसे दो वीडियो देखेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि एआई का उपयोग हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह कर सकते हैं। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो। सरिता भी यही चाहती है, इसीलिए वो बैंक जाती है और उसे लाडली योजना के बारे में पता चलता है। सरिता लाडली योजना के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न होती है और वो बैंक से फॉर्म लेकर आती है। पर जब वो फॉर्म पढ़ती है तो उसे काफी चीजें समझ नहीं आती। जैसे फॉर्म में कई चीजें पूछी गई है, जन्म पंजीकरण संख्या, स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर, पर सरिता को ये नहीं समझ आ रहा कि ये सब जानकारी वो कहाँ से ढूंढ पाएगी। तब सरिता को याद आता है कि वो जेमिनाई का उपयोग करके ये फॉर्म को आसानी से भर सकती है। सरिता तुरंत ही अपना फोन निकालती है, जेमिनाई ऐप को खोलती है और फॉर्म की तस्वीर खींचकर जेमिनाई पे अपलोड कर देती है और फिर जेमिनाई से सवाल पूछना शुरू करती है। फॉर्म की तस्वीर देखकर और सरिता के सवाल सुनकर जेमिनी तुरंत ही उसे बताता है कि ये दोनों नंबर उसे कहां से प्राप्त होंगे। जेमिनाई की बात समझकर सरिता घर पर रखे जरूरी दस्तावेज ढूंढती है और फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ती है। सरिता जैसे ही फॉर्म में आगे बढ़ती है तो कैटेगरी का सवाल आता है और सरिता सोचती है, क्या जनरल कैटेगरी के लिए भी किसी प्रमाण की जरूरत होगी? तो सरिता फिर जेमिनाई से पूछती है, जेमिनाई, अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मुझे क्या इसके लिए भी कोई प्रूफ की आवश्यकता होगी? जेमिनी अपने ज्ञान के बादल में से इस सवाल की खोज करता है और तुरंत ही जवाब देता है, नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। सरिता ये सुनकर आश्वासित हो जाती है और फॉर्म में आगे बढ़ने का फैसला लेती है। लेकिन जैसे जैसे सरिता फॉर्म में आगे बढ़ती है, उसके मन में और भी कई सारे सवाल आने लगते हैं। जैसे, अगर मेरी बेटी का जन्म अस्पताल के बजाय घर पे हुआ हो तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? इस योजना के अनुसार क्या मैं अपनी बेटी के लिए अपना खुद का बैंक खाता का उपयोग कर सकती हूँ या बेटी के नाम से अलग बैंक खाता खोलने की आवश्यकता है? इस योजना का लाभ पाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य है? जेमिनाई ने अपने ज्ञान के बादल से सभी सवालों का जवाब देकर सरिता को फॉर्म भरने की प्रक्रिया आसान बना दी और सरिता भी इसी वजह से आश्वासन से आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे सवाल पूछ कर, फॉर्म की फोटो भेजकर और अपनी आवाज का उपयोग करके सरिता बिना डरे और पूरे आत्मविश्वास के साथ फॉर्म पूरा भर देती है। तो अगली बार जब कोई फॉर्म भरना हो, कोई जानकारी समझ ना आए या किसी काम की उलझन हो, तो बस एआई जेमिनाई से पूछ लीजिए। हमें आशा है कि यह उदाहरण से आपको समझ में आया होगा
और एक तरह से आपको प्रेरणा भी मिली होगी, जिससे यहाँ से सीखी हुई बातों को आप अपने रोजमर्रा के कामों में उपयोग कर सकें। और हमेशा की तरह याद रखिए कि आप जिस भी तरह जेमिनी एआई का प्रयोग करें, अपने एसएचजी ग्रुप और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि एआई का प्रयोग किस तरह से हो सकता है। धन्यवाद दीदियों। सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए और एआई के साथ नई-नई चीज़ों की खोज करते रहिए।